हेलो दोस्तों, तो चलिए आज पढ़ते हैं संख्या पद्धति का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है। इन क्वेश्चनों में आप लोगों को पता लगेगा कि कौन कितना पानी में है, क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन में बार बार कंफ्यूज में हो जाते हैं। तो चलिए इसे बताने से पहले आप लोग कोई भी परीक्षा देते हैं तो एक स्टूडेंट जो होता है उसके लिए परीक्षा एक महायुद्ध के बराबर होता है, और कोई भी युद्ध लड़ने से पहले आप लोग तैयारी अपना जोरों शोरों से करते हैं। तो उसी तैयारी को आज यहाँ पर हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस सवाल पर लगाने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य, सम, विषम कहते किसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या वो होती है जो एक से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 अनंत तक चली जाती है। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी, मतलब कि जितना भी है दुनिया में जितना भी संख्या है सब प्राकृतिक है, लेकिन 1 से स्टार्ट होना चाहिए। अब देखिए पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या भी इसी तरह होती है, बस स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये 0 से होता है। 0 1 2 3 4 ये भी अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या का भी कोई अंत नहीं है। अब देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी कटनी चाहिए। कोई भी संख्या को हम घटाएंगे तो वो 2 से पूरी कटनी चाहिए, यानी कि शेषफल 0 आना चाहिए। यानी 2 4 है 6 8 डॉट 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 जितनी भी संख्याएं 2 से कटती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। मोटी बात यह है कि 2 से जितनी भी संख्याएं कटेगी वो सम संख्या होगी। अब देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी न बढ़ती है, शेषफल कुछ ना कुछ जरूर बचेगा। जैसे में एक भी कह सकते हैं विषम 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगा और ये भी अनंत तक जाएगा, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है कि लास्ट वाली संख्या क्या होगी, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग को पता है। अब देखिए कहता है अभाज्य संख्या, अभाज्य उसे कहते हैं जो केवल एक के पहाड़े से कटेगा और खुद के पहाड़े से कटेगा। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहते हैं 2 को, क्योंकि 2 जो है वो एक के पहाड़े में कटता है और 2 के पहाड़े में कटता है, इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं कटता है। 3 भी जो है 3 वो 3 के पहाड़े से कटेगा और 1 के पहाड़े से कटेगा, ना कि 4 के पहाड़े से, तो 3 हो गया। और 5 7 डॉट 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 ये भी अनंत तक है, क्योंकि कहां से कहां चला जाएगा ये किसी को पता नहीं है। स्टार्टिंग तो पता है, लास्ट पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम 10 यानी कि 1 से लगा 10 तक जो संख्या होती है प्राकृतिक, उसका योग बताना है। इसका फॉर्मूला होता है n कोष्ठक में n+1/2। इसी फॉर्मूले पे हम हल करेंगे। n वो संख्या होती है जो सबसे लास्ट होती है, जो अंतिम संख्या जो होती है उसी को हम लोग n कहते हैं। तो 10 प्राकृतिक बताना है तो 1 से क्या करेंगे? 1 2 मतलब 10 तक, तो लास्ट वाली संख्या क्या आ गई? 10। तो 10 को n के स्थान पर रखेंगे, यानी 10 कोष्ठक में 10+1। यहाँ पर देखिए उसके बटा में 2 और 10 यहाँ पे 2 होता है, गुणते 10 से 11/2। ये 2 से कटेगा 5 में और ये 11/55, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रथम 8 सम संख्या का योग बताना है। सम संख्या अभी मैंने सम संख्या का वहां पे बताया कि सम संख्या कहते किसे हैं। तो अगर हम 8 सम संख्या लिखे तो हमारी जो लास्ट वाली संख्या होगी वो क्या होगी? लिखते हैं, देखते हैं क्या होगी। प्रथम सम संख्या होगी 2, उसके बाद 4 6 8 10 12 14 16। यहाँ पर देखिए 8 नहीं होना चाहिए, ये नहीं बोला गया है कि 8 कब, ये कहा है कि 8 यानी कि 8 संख्याएं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, तो इन्हीं का योग बताना है। या तो आप इसी तरह लेकर खूब जोड़ते रहिए 1 घंटा तक, लेकिन इसका ट्रिक ये है, देखिए कैसे। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को जोड़िए, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 2 18। उसके बाद इनटू संख्याएं टोटल कितनी हैं? संख्याएं टोटल है 8, तो 8 लिखेंगे। उसके बाद बटे में 2 से भाग दे देंगे, ये ट्रिक है इसका।
2 से ये कटेगा 9, 9 8 72। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 10, 11, 12, 13 मतलब 30 तक संख्या का योग बताना है। अगर आप लोगों को प्रथम से दे देता था तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। देखिए यहाँ पे 10 से 11, 12, 13, 30 यानी कि प्रथम से नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसी फार्मूले पे लगाएंगे। कैसे? जैसे देखिए हम पहला निकालेंगे 1 से 30 तक सभी संख्या का योग, यानी कि 1 से 30 तक सभी संख्या का योग कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले में निकालेंगे। हमारी लास्ट वाली संख्या होगी 30, तो 30 गुणते 30 में 1 जोड़ेंगे 31/2, ये कटेगा 15 करेंगे। उसके बाद गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 465, जो कि ये जो है ये 1 से 30 तक संख्या का योग है। ये 465 जो है 1 से 30 तक संख्या का योग है, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ 10 से 30 तक। तो इसमें फालतू कितना रहा है, कितना बच रहा है? 1 से लगा है 9 तक, 1 से लगा है 9 तक संख्या जो है ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एक बार इसी फार्मूले पे लगाएंगे 1 से 9 तक को। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या हमारी 9 हो जाएगी। 9 गुणते 9 1 10 बटे में 2, ये कट जाएगा 5 देंगे, ये 9 बचे 45, यानी कि जो 45 है ये इसमें एक्स्ट्रा है, तो 45 को इसमें से निकाल देंगे। तो 45 निकलेगा तो आएगा 420। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से समझिएगा, इसको 2 स्टेप में लगाया गया है। एक बार 1 से 30 तक संख्या का योग निकाला गया है, उसके बाद एक बार 1 से 9 तक संख्या का योग निकाला गया है, और टोटल संख्या में से हम 1 से 9 तक संख्या का योग घटा दिए हैं। तो ये आ गया 11 से 30 तक संख्या का योग। ये 11 से 30 तक संख्या का योग है। अब चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन सबसे आसान है, क्योंकि इसमें विषम का दिया है। प्रथम विषम 20 विषम संख्याओं का योग, इसका फार्मूला ही होता है n², मतलब कि n जो होता है लास्ट वाली संख्या, हमें लास्ट संख्या कितनी बतानी है? 20 तक। तो हम 20 का स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। जिसको नहीं पता होगा वो गुणा करते रहेगा घर पे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।